नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह, एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है, आज मैं आप लोगों के सेवा में क्वेश्चन आंसर सीरीज का 10वां एपिसोड प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, मेरा यह वीडियो या अन्य जितना भी वीडियो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी लोड होता रहता है। अगर आप चाहें तो फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पर भी आप जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अपने मूल वीडियो पर लौटें। पहला प्रश्न है सोनू साव जी का। सोनू साव जी ने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पिताजी 5 भाई और 3 बहन हैं। 2014 में हमारे पिताजी पांचों भाई आपस में पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर लिए, जिसमें उन्होंने बहन लोगों को हिस्सा नहीं दिया। उसके बाद कुछ दिन के बाद 2 भाई अपने हिस्से की ज़मीन किसी अन्य व्यक्ति को बेच देते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या जो बहन है उसका हिस्सा उस पैतृक संपत्ति में नहीं मिलेगा, क्योंकि 2014 के बंटवारे में बहन लोगों को कोई हिस्सा नहीं दिया गया था। क्या भाइयों के द्वारा जो बेचा हुआ ज़मीन है उसमें भी हमें हिस्सा मिलेगा? सोनू साव जी, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अनुसार पैतृक संपत्ति में या इंटेस्टेट प्रॉपर्टी में, निर्वसियत संपत्ति में सभी बेटा और बेटियों का समान हक होता है। अब 2014 की बात है, चूँकि आपके पिताजी 5 भाई हैं, पांचों भाई ने 2014 में बंटवारा किया, वो बंटवारा गलत है, इसलिए कि उस बंटवारा में उन्होंने बहन को हिस्सा नहीं दिया और 2 भाई ने बंटवारा के बाद अपनी हिस्से की ज़मीन बेच दी। ऐसी परिस्थिति में तीनों बहन में कोई एक बहन या तीनों बहन मिलकर सिविल कोर्ट में जाकर टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा दायर करें। आप तीनों बहनों को वहाँ हिस्सा मिल जाएगा और आपके भाई जो ज़मीन अपने हिस्से का बेचे हैं वो उनके हिस्से में मिना होगा, लेकिन उनके हिस्से में जो ज़मीन बहन लोगों का था वो बहन लोगों को हिस्सा वापस मिल जाएगा। यानी न्यायालय के आदेश के बाद तीनों बहनों को हिस्सा बराबर बराबर मिल जाएगा, जितना कि 5 भाइयों को मिला है। अगला प्रश्न है प्रियांशु पाल जी का। प्रियांशु पाल जी ने अपने प्रश्न में कहा, मेरे दादाजी के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र और दादी जी ने मिलकर पैतृक संपत्ति को आपस में बराबर बराबर बांट लिया। बांट लेने के बाद हमारे दादी जी ने अपने एक पुत्र के पत्नी के नाम पर अपने हिस्से की ज़मीन बेच दी। क्या अब वह रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है? प्रियांशु पाल जी, हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 14 कहती है कि जो संपत्ति चाहे किसी भी रूप में किसी महिला को मिले, बंटवारा में मिले या दान में मिले, वह उस संपत्ति की एक एब्सोल्यूट मालकीन होती है, एक छत्र मालकीन होती है। चूँकि आपके दादी जी ने अपना हिस्सा उसमें निकाला और अपना हिस्सा अपने एक पुत्र के पत्नी के नाम लिख दिया, ऐसी परिस्थिति में वह रजिस्ट्री अब कैंसिल नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है मोहम्मद तबीज साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मैं एक मुस्लिम हूँ, मेरे परिवार में ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, उसमें मौखिक बंटवारा हो गया है लेकिन लिखित बंटवारा नहीं हुआ। इसके बावजूद भी मैं सारी संपत्ति पर कब्जे में हूँ। कब्जा मैं 22 साल से हूँ। क्या इस आधार पर, एडवर्स पोजेशन के आधार पर हमें वो ज़मीन मिल सकता है? एडवर्स पोजेशन का जो सिद्धांत है वह हिंदू मुस्लिम में लागू नहीं होता, ये सबों पर लागू होता है। आप अपने परिवार या पट्टीदार की जो संपत्ति अपने कब्जे में किए हुए हैं वो आप उनकी सहमति से किए हुए हैं। चूँकि वो सब बाहर हैं, उनको जानकारी है कि आप उनके संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं और उन्होंने अब तक कोई केस नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में अपना पट्टीदार या गोतिया नैया का जो संपत्ति आप कब्जे में किए हुए हैं उसके आप एडवर्स पोजेशन के आधार पर मालिक नहीं बन सकते, क्योंकि एडवर्स पोजेशन का यह सिद्धांत है कि जो टाइटल होल्डर है, जो ज़मीन का मालिक है, उसे यह कह दिया जाए कि अब ज़मीन तुम्हारा नहीं है और ज़मीन पर हम शांतिपूर्वक 12 साल कब्जा किए, जो आम पब्लिक के, आम जनता की जानकारी में थी, तभी एडवर्स पोजेशन का सिद्धांत लागू होता है। लेकिन यहाँ आपने खुद कहा कि मौखिक बंटवारा हुआ है और गोतिया का ज़मीन है जिस पर मैं 22 साल से कब्जा में हूँ, अतः आप पर एडवर्स पोजेशन का सिद्धांत लागू नहीं होता। वो भाई लोग जब आएंगे या गोतिया आएंगे अपना हिस्सा ले लेंगे। अगला प्रश्न है विद्याशंकर सिंह जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा, लिमिटेशन एक्ट के अनुसार रजिस्ट्री कैंसिलेशन का चैलेंज करने का समय 3 साल है। क्या 3 साल के बाद भी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है? विद्याशंकर जी, 3 साल के बाद भी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। अगर रजिस्ट्री पर आप चाहते हैं कि डिक्लेरेटरी कोर्ट फीस दें या घोषित न्याय शुल्क दें, तब 3 साल के अंदर आप रजिस्ट्री को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन है उसके अनुसार कोर्ट फीस देने के बाद न्यायालय में आप 12 साल तक उस रजिस्ट्री को कैंसिल कर सकते हैं। ये इसका प्रावधान लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 65 में दिया गया है
कृपया आप उसे देख लें। अगला प्रश्न है तौफीक आलम साहब का। इन्होंने कहा कि मेरे पिताजी को 2 एकड़ जमीन बिहार सरकार के द्वारा, बिहार सरकार की जो जमीन थी बंदोबस्ती के तहत मेरे पिताजी को 1978-79 में मिली, लेकिन अब 2006 में गांव के ही एक जमींदार एक पुराना रजिस्ट्री दिखाकर उस जमीन पर अपना दावा करते हैं। क्या वह जमीन पुनः मुझे मिल सकती है? तौसीफ आलम साहब, अगर जमीन बिहार सरकार की है तो लाख कोई रजिस्ट्री दिखा दे, उसका ज़मीन नहीं होने वाला। लेकिन अगर ज़मीन बिहार सरकार की नहीं है, आप अगर गलत ढंग से सेटलमेंट करवाए हैं, बंदोबस्ती करवाए हैं, वैसी परिस्थिति में आपका बंदोबस्ती कैंसिल हो जाएगा और वह व्यक्ति जो ज़मींदार है, ज़मीन वो खरीदा है, उसके वाला के आधार पर ज़मीन उसका हो सकता है। लेकिन इसमें शर्त एक ही है, ज़मीन बिहार सरकार की होनी चाहिए। अगर प्राइवेट व्यक्ति का होगा तब आपकी ज़मीन आपको नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न है रविंद्र चंदेला जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा, जाली और गलत पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर एक व्यक्ति ने मेरा ज़मीन बेच दिया, अब मैं क्या करूं? रविंद्र चंदेला साहब, आप सिविल कोर्ट में जाएं, टाइटल सूट का मुकदमा दाखिल करें जिसमें आप चैलेंज करें कि यह पावर ऑफ अटर्नी गलत है, अतः उस रजिस्ट्री को कैंसिल कर दिया जाए। अगला प्रश्न है करण रुद्रा साहब का। इन्होंने कहा कि इटावा में मेरा 10 बीघा ज़मीन है। आज से 20 साल पहले किसी व्यक्ति ने मुझसे सादे कागज़ पर अंगूठे का निशान लेकर अपना रजिस्ट्री करवा लिया, उसका दाखिल खारिज भी हो गया है। अब क्या मुझे ज़मीन वापस मिल सकती है? उत्तर में मुझे कहना है करण रुद्रा साहब कि आप 20 साल तक क्या कर रहे थे? जिस दिन आपके अंगूठे का निशान लेकर वो रजिस्ट्री करवाया, उसके तुरंत 12 साल के अंदर में आप सिविल कोर्ट में जाकर के मुकदमा करते। अब तो उस पर आपका एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत भी लागू होता है। अब आप अगर उसे न्यायालय में ले जाएंगे उस मुकदमे को, न्यायालय जो है लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 65 के अनुसार उस मुकदमे को खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि कानून का ये कहना है कि कोई भी रजिस्ट्री जो आपकी जानकारी में है उसे 12 साल तक ही चैलेंज किया जा सकता है। दोस्तों धन्यवाद, यही मेरा यह वीडियो अब संपन्न होता है। अब अगले वीडियो में अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त यार सगे संबंधियों को शेयर करें, ताकि इस तरह का प्रश्न जिन लोगों के पास है कोर्ट में जाकर के कानूनी रूप से अपने मुकदमे का फैसला करा सकते हैं और अपना ज़मीन वगैरह वापस पा सकते हैं। धन्यवाद।